नमस्कार दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज का एक वीडियो यूपीपीएससीएस 2020 के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये आपको जहाँ तक बताता हूँ कि मैं ये यूपीपीएससीएस 2020 का एग्ज़ाम आयोग ने 11 अक्टूबर को घोषित किया है। तो ये 11 अक्टूबर को होने वाला एग्ज़ाम है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है राष्ट्रवाद के ऊपर, राष्ट्रवाद के उदय के ऊपर। दूसरा भाग है ये हिस्ट्री का हमारा। ये राष्ट्रवाद के उदय का जो तात्कालिक कारण था ये क्या था, तो मैं आपको बता दूं कि ये राष्ट्रवाद के उदय का तात्कालिक जो कारण था उस पर हम चर्चा करेंगे आज हमारे यूपीपीसीएस का ये जो भाग 2 हिस्ट्री का। 1870 के दशक में जो घटित घटनाएं, अनेक तात्कालिक घटनाओं के घटनाओं ने राष्ट्रवाद के उद्भव को विशेष रूप से प्रेरित करने का कार्य किया था। जैसे लिटन की नीतियां थी। गवर्नर जनरल लिटन काफ़ी प्रक्रियावादी जनरल थे। इनके समय में घटित कई घटनाओं के कारण भारतीय काफ़ी आक्रोशित हुए, जिसमें राष्ट्रवाद को बल मिला। यह घटनाएं थी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये जो पहली घटना थी इनकी, जो इन्होंने घटना राष्ट्रवाद को जो बल मिला जिस घटनाओं से, उनसे पहला था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तो द्वारा देसी भाषा में के समाचार पत्रों पर अनेक प्रकार के अंकुश लगाए गए। सरकार की आलोचना को राष्ट्रद्रोह माना। बुद्धिजीवी भारतीयों ने किसी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला माना। इसमें से राष्ट्रवाद के उदय को बल मिला, राष्ट्रवाद के उदय को बल मिला था। तो दोस्तों नोट में है यह क्या है, एक्ट जो है मूलतः 2 समाचार पत्रों के खिलाफ बांध लाया गया था। पहला ईश्वरचंद विद्यासागर के पत्र सोमप्रकाश के खिलाफ, दूसरा अमृत बाजार पत्रिका के खिलाफ, जिसके संचालन शिशिर घोष थे। अमृत बाजार पत्रिका के जो संचालक थे वो शिशिर घोष थे। ये अगर एक नंबर में करो एग्जेक्टिव टर्म में क्वेश्चन पूछ सकता है। सोमप्रकाश पर इस एक्ट द्वारा कार्रवाई हो गई, लेकिन अमृत बाजार पत्रिका पर नहीं हो पाई। क्योंकि इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि उसने खुद को रातों रात उसने खुद को बांग्ला से अंग्रेजी में तब्दील कर लिया। रातों रात उसने क्या किया, अंग्रेजी से खतरा था तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों की भाषा में ही बांग्ला से अंग्रेजी में तब्दील कर लिया। आर्म्स एक्ट 1878 जो दूसरा है, आर्म्स एक्ट 1878, इस एक्ट द्वारा नियम लाया गया कि आत्मरक्षा के हथियार रखने के लिए लाइसेंस रखना होगा। जो भी मतलब अपनी सेफ्टी के लिए जो भी हथियार रखेगा उसको खुद का लाइसेंस रखना होगा। जबकि गोरों पर यह प्रावधान लागू नहीं था। ये सिर्फ प्रावधान भारतीयों पर ही लागू था, गोरों पर, अंग्रेजों पर नहीं था। दूसरा था, लिटन के समय सिविल सेवा परीक्षा में उम्र को घटाकर काफ़ी कम कर 19 वर्ष कर दिया गया। माना गया कि ऐसा भारतीयों को सिविल सेवा में जाने से रोकने के लिए किया जा रहा है। लिटन के समय जो क्या हुआ था, उस नियम आई थी कि उम्र जो सिविल सेवा परीक्षा की उम्र थी वो घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। 19 वर्ष होनी चाहिए। इससे क्या था कि भारतीयों के पास 19 वर्ष में कोई भी ऐसी क्षमता नहीं होती थी। तो इस सिविल सेवा में रोकने के लिए किया जा रहा था। जैसे उन लोग मतलब भारतीयों के हिसाब से क्या था, सिविल सेवा में रोकने के लिए एक प्रावधान था उनके पास कि भारतीय सिविल सेवा में ना आ सके। रिपन या एल्बर्ट बिल विवाद 1883। रिपन एक उदारवादी गवर्नर था। इसके समय एल्बर्ट बिल लाया गया और इसमें भारतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को समक्ष यूरोपीय न्यायाधीश की भांति शक्तियों का अधिकार दिए गए। यह बिल भारतीय जजों को विदेशियों को फौजदारी संबंधी दंड देने का प्रावधान था। भारत में यह रह रहे यूरोपियों ने संगठित होकर इसका विरोध किया, जिससे वायसराय रिपन को यह बिल वापस लेना पड़ा। इस बिल के खिलाफ भारत जो क्या लॉर्ड रिपन विलोड बिल विवाद के साथ क्या हुआ था, इन्होंने विरोध किया और इसको क्या किया, वापस लेना पड़ा। इस घटना से भारतीय बुद्धिजीवी काफ़ी आक्रोशित हुए। उन्होंने एकजुटता और संगठन का महत्व समझ लिया। जब बिल वापस हो गया तो भारतीयों को लगा कि इसमें मतलब एकजुटता में क्या है कि उनको महत्व मिल रहा है, एकजुटता से उनको फायदा हो रहा है। समीक्षा, वर्तमान में सेफ्टी वाल्व सिद्धांत को नहीं माना जाता है। यह सत्य है कि कांग्रेस की स्थापना में ह्यूम की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन उनके षड्यंत्रकारी होने के साक्ष्य नहीं मिलते। ये भूमिका उसमें थी लेकिन उनके कहीं भी साक्ष्य नहीं मिले कि उनके द्वारा एक षड्यंत्र किया गया है। ह्यूम एक भारत प्रेमी व्यक्ति थे। उनके द्वारा कांग्रेस की स्थापना करना इसी का परिणाम है। विखंडन की पुस्तक में साक्ष्य
जो साक्ष्य दिए गए हैं वे चुने गए तथ्य और खुद ही पुस्तक के दूसरे भाग में ह्यूम की आलोचना करता है। चुने गए तथ्य खुद ही ह्यूम की आलोचना करता है। उस समय के सरकारी दस्तावेजों में विद्रोह की किसी गोपनीय रिपोर्ट का उल्लेख नहीं है। ह्यूम विभाग में कभी नियुक्ति नहीं हुई थी। अतः सेफ्टीवाद सिद्धांत के तहत दिया जाने वाला तर्क वास्तविक एवं वैज्ञानिक नहीं है। तो वे वास्तविक रूप से सही नहीं हो सकता है। यह सिद्धांत कांग्रेस की स्थापना का सही व्याख्या नहीं करता। सेफ्टीवाद सिद्धांत क्या कांग्रेस के सिद्धांत का व्याख्या मतलब स्थापना का व्याख्या नहीं करता। कांग्रेस की स्थापना परिस्थितियों के अनुरूप हुई थी। परिस्थितियों के हिसाब से कांग्रेस की स्थापना की गई थी। यह किसी षड्यंत्र का परिणाम नहीं था, बल्कि 1850-60 के दशक में यह राजनीतिक परिणाम जागरूकता आने का परिणाम था। इसके बाद है आपका त्वरित चालक सिद्धांत। सेफ्टीवाद सिद्धांत क्या था? कांग्रेस की स्थापना का मतलब सही मतलब अनुरूप, मतलब इसमें नहीं किया गया है, षड्यंत्र को लगता है। ह्यूम का षड्यंत्र लगता नहीं उसमें। त्वरित चालक सिद्धांत क्या है? ये सिद्धांत कांग्रेस की स्थापना की सेफ्टी वाल्व सिद्धांत के ठीक विपरीत दिया गया सिद्धांत है। इसका मानना है कि ब्रिटिश शासन के अपने प्रलोभों ने तरफ से षड्यंत्र करते हुए कांग्रेस की स्थापना नहीं की, बल्कि कांग्रेस के प्रारंभिक उदारवादी नेताओं ने ह्यूम जैसे अंग्रेजों का इस्तेमाल कांग्रेस की स्थापना में किया। उस समय राष्ट्रवादी पार्टी करना एक बड़ी चुनौती थी, इसलिए कुछ अंग्रेजों ने अपने साथ इस जोश में पार्टी को सरकार के कोष भजन का शिकार न होना पड़े। पार्टी ने क्या किया? कुछ अंग्रेजों ने पार्टी को सरकार कोष का मतलब पार्टी के सरकार के कोष भजन का शिकार न होना पड़े। कांग्रेस की स्थापना के पूर्व क्षेत्रीय स्तर पर सीमित उद्देश्यों के साथ अनेक राजनीतिक संगठनों की स्थापना हुई। जैसे पहला था लॉर्ड होल्डर्स सोसाइटी 1838। द्वारकानाथ द्वारा यह संस्था जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए बनाई गई थी। अनेक विद्वान इसमें भारत की प्रथम राजनीतिक हितों के लिए बनाई गई थी। अनेक विद्वान इसमें भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था मानते हैं। पूर्व राजा राममोहन राय बंग भंग प्रकाशक सभा नामक संगठन बनाया गया, अतः कुछ विद्वानों इसे प्रथम राजनीतिक संस्था का दर्जा देते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, इसे प्रथम राजनीतिक की मतलब भारत द्वारा यह प्रथम राजनीतिक संस्था है, इसे दर्जा देते हैं। बंग भंग प्रकाशक सभा नामक संगठन बनाया था राजा राममोहन राय ने। लॉर्ड सोसाइटी को प्रथम राजनीतिक संस्था का दर्जा दिया जाता है। त्वरित चालक सिद्धांत होगा यह जो कांग्रेस की स्थापना के सेफ्टीवाद सिद्धांत को नहीं माना जाता है। तो इस तरह से हम हिस्ट्री के दूसरे पार्ट को पढ़े हैं और आगे भी मैं आपको अगला पार्ट जल्दी अपलोड कर दूंगा। दोस्तों यह वीडियो आप देखते रहें और हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आएगा और ये दोस्तों हमें इसी तरह आपको हर वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। जल्दी मैं आपको PCA 2020 के जो 100 क्रैक क्वेश्चन है वो जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें। हमारे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।